गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व आवर क्विज बेस्ड ऑन द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। और ये वीडियो हमारी पार्ट 13 वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर की हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। स्टे अलर्ट एंड फॉलो विद ईच क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज 10 क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर एक कैरेक्टर दिया है दैट इज़ फैनी प्राइस, और हमसे पूछा है कि जो फैनी प्राइस है वो कौन से वर्क में अपीयर होती हैं। तो यू हैव टू टेल मी कि जो फैनी प्राइस है शी फिगर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। लेट अस लुक एट द वर्क्स फर्स्ट। पहला ऑप्शन है हमारा प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में क्या है, हमारी सारी की सारी बेनेट सिस्टर्स हैं। ओके फिर है हमारा वर्क परसुएशन। परसुएशन में आई हैव टोल्ड यू कि जो परसुएशन की जो हीरोइन है उनका नाम है एन एलियट। इट्स एन एलियट एंड शी इज़ मैरिड टू अ मैन हु इज़ कॉल्ड एज कैप्टन वेंटवर्थ। तो ये दोनों इनके मेजर कैरेक्टर्स हैं। फिर है हमारा मैंसफील्ड पार्क, जिसमें कि स्टोरी है हमारी मैंसफील्ड पार्क की। उसके अंदर एक जो कैरेक्टर है दैट इज़ फैनी प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ मैंसफील्ड पार्क। तो जो फैनी प्राइस है शी इज़ अ वुमेन लेडी हु गोज़ टू द मैंसफील्ड पार्क, जो कि एक वेल्दी एस्टेट है उनके रिलेटिव्स की। सो दिस इज़ दी होल स्टोरी। फिर है लास्ट ऑप्शन सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी में हमने पहले स्टडी करा था कि इसके अंदर है हमारी डैशवुड सिस्टर्स। तो दो सिस्टर्स हैं हु बिलोंग टू द डैशवुड फैमिली। So the correct answer of this question that Fanny Price is a character. She appears in the work Mansfield Park, which is written by Jane Austen. तो सारे के सारे वर्क्स आर रिटन बाय जेन ऑस्टिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है कि जो मिस्टर फ्लोस्काई है, कैरेक्टर का नाम दिया गया है इन नाइटमेयर एबे। तो पहले जानेंगे कि जो नाइटमेयर एबे है ये वर्क किन्होंने लिखा है, और इस वर्क के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस वर्क इज़ रिटन बाय थॉमस लव पीकॉक। जो थॉमस लव पीकॉक थे ही वॉज द फ्रेंड ऑफ, किनके फ्रेंड थे ये, पीबी शेली। ओके सो थॉमस लव पीकॉक ही वॉज द फ्रेंड ऑफ पीबी शेली, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं के अगेंस्ट, लेकिन बाद में पीबी शेली ने जो अपना वर्क लिखा था द डिफेंस ऑफ पोएट्री, वो थॉमस लव पीकॉक के कारण ही लिखा था। तो जो ये वर्क है ना नाइटमेयर एबे, दिस इज़ रिटन बाय थॉमस लव पीकॉक, TLP, थॉमस लव पीकॉक, जो कि कौन है, फ्रेंड ऑफ पीबी शेली, एज आई हैव टोल्ड यू। अब इसकी जो स्टोरी है ना, ये मतलब थोड़ा सा आपको जानना है इसके बारे में कि दैट दिस इज़ अ नोवेला। नोवेला होता है समथिंग विच इज़, जो कि एक नोवेल से छोटा है लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी से लंबा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ नोवेला। इसके अंदर जो नाइटमेयर एबे है ये एक सेटायर है। ओके तो ये सेटायर किस चीज़ पे है, ये सेटायर है हमारा रोमांटिक आइडियलाइजेशन पे। तो इसमें जो थॉमस लव पीकॉक है ना, वो बोलते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ और जो बाकी सारे पोएट्स हैं ऑफ रोमांटिक एज, दे हैव हाईली आइडियलाइज्ड द रोमांटिक एरा। तो उसके अगेंस्ट एक सेटायर है कि भाई इतना मत करो, तो कॉमेडी में वे में और गॉथिक एलिमेंट्स के साथ ही हैज़ प्रेजेंटेड दिस वर्क। अब जो नाइटमेयर एबे है ना, ये एक प्लेस का नाम है। सो दिस इज़ द सेटिंग ऑफ द नोवेला। अब इसमें जब ये एक सेटायर है तो इसमें क्या है ना कि जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ करे गए हैं बाय थॉमस लव पीकॉक, वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं किन्हीं किन्हीं पोएट्स को। तो वही पूछ रहे हैं, जो नाइटमेयर एबे है उसके अंदर जो मिस्टर फ्लोस्काई का जो कैरेक्टर है वो कौन से, इनमें से कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज़ ही रिप्रेजेंटिंग पीबी शेली, या फिर ये विलियम वर्ड्सवर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कॉलरेज, या फिर बायरन को। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ST कॉलरेज। तो जो हमारा ये है ना मिस्टर फ्लोस्काई, ही रिप्रेजेंट्स ST कॉलरेज इन द वर्क नाइटमेयर एबे, विच इज़ अ सेटायर ऑन द रोमांटिक आइडियलाइजेशन रिटन बाय थॉमस लव पीकॉक। इसमें अब 2-3 बातें और याद रखनी है। जो इसका मेजर जो कैरेक्टर है दैट इज़ ग्लोवरी। ग्लोवरी ओके तो ये मेजर कैरेक्टर है, और इसके अंदर एक इसका जो बेटा है हु इज़ कॉल्ड एज स्काई थ्रोप ग्लोवरी। तो ये है ना, जो ये रिप्रेजेंट करता है पीबी शेली को।
तो अगर ये पूछ सकते हैं कि जो मिस्टर फ्लो स्काई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दे कैन इवन आस्क कि जो स्काई थ्रोप ग्रोवली है वो किनको रिप्रेजेंट करता है, तो ही रिप्रेजेंट्स पीबी शेली। एंड वन मोर कैरेक्टर इज देयर, दैट इज साइप्रेस। तो ये जो है कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड बायरन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि दैट हु इज़ द मास्टर ऑफ द नाइटमेयर एबी। सो अभी मैंने बताया था कि जो नाइटमेयर एबी है, दिस वर्क इज सेट इन द प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज नाइटमेयर एबी। तो पूछा है कि इस प्लेस का जो मास्टर है वो कौन है। ठीक है, वर्क तो किसने लिखा है, थॉमस लव पीकॉक ने। तो इसका जो मास्टर है वो अभी मैंने बताया था ऊपर कि ग्लोरी है, स्पेलिंग गलत लिखी है इन्होंने, GLOWRY. So Glory is the person who is the master of the Nightmare Abbey, which is a place in the novella. अपना जो सही आंसर है इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा मिस्टर ग्लोरी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो ईजी टू आंसर हो गया है, दैट हु रोट द वर्क नाइटमेयर एबे इन द ईयर 1818। तो ये एक नोवेला है। तो ये क्या ये पीबी शेली ने लिखा है या फिर ये मैरी शेली ने लिखा है। मैरी शेली कौन थी, फ्रैंकस्टीन जिन्होंने लिखा है। तो इनका यही एक मेजर वर्क है फ्रैंकस्टीन। फिर चार्ली ऑप्शन है हमारा थॉमस लव पीकॉक, और फिर है जेन ऑस्टिन जो कि नोवेल्स लिखती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा TLP, दैट इज थॉमस लव पीकॉक। थॉमस लव पीकॉक इज द पर्सन हु हैज रिटन द वर्क नाइटमेयर एबे इन द ईयर 1818। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वर द लेक पोएट्स। तो हमसे पूछा है कि कौन है लेक पोएट्स, किनको बोला जाता है। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन कंपैरेटिवली। लेक पोएट्स इनको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दीज 3 पोएट्स दे वर बॉर्न एट अ प्लेस लोकेटेड नियर अ लेक। तो एक लेक है उसके पास इन सब का जन्म हुआ है, इसीलिए इनको लेक पोएट्स बोल दिया गया है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो पहला है हमारा इसमें वर्ड्सवर्थ, ओके, फिर है हमारे कॉलरिज और एक है हमारे रॉबर्ट साउदी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स एल्फा इटसेल्फ। एल्फा ही आंसर है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी तीनों एसोसिएटेड थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं। सो दीज 3 पोएट्स WCS, these 3 poets are called as lake poets. Coming on to the next question, the romantic age was the age of। तो पूछा है कि जो रोमांटिक पीरियड था या जो रोमांटिक एज थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में से क्या क्या लिखा जाता था। क्या यहाँ पे प्रोज फिक्शन लिखा जाता था। प्रोज फिक्शन का मतलब होता है कि एसेज हो गया हमारा, नोवेल्स हो गया, नोवेलाज, शॉर्ट स्टोरीज, प्रोज राइटिंग वही होता है, ओके, प्रोज फिक्शन। या फिर यहाँ पे ड्रामा लिखा जाता था। ड्रामा का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज़ रिटन सो दैट इट कैन बी स्टेज्ड, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए जो लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रामा, उसको परफॉर्म किया जाता है। चार्ली ऑप्शन है हमारा एपिक। एपिक मतलब होता है कि लॉन्ग नैरेटिव वर्क्स, यानी कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स जो लिखी जाती हैं या फिर वर्स फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज़ पोएम इटसेल्फ। तो एपिक होता है कि बहुत ही लंबी सी कहानी जो कि प्रेजेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। तो क्या एपिक्स लिखे जाते थे इस टाइम पे, रोमांटिक एज के टाइम पे। और डेल्टा हमारा ऑप्शन है लिरिक। लिरिक का मतलब होता है समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ योर फीलिंग्स, तो अपनी फीलिंग्स को पोर्ट्रे करना इन द पोएम्स। सो दिस इज कॉल्ड एज लिरिक। तो नाउ यू कैन गेस द करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लिरिक। तो जो हमारा लिरिक था, दीज वर वेरी फेमस ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। तो जो रोमांटिक एज पोइट्स वगैरह हैं, दे वर राइटिंग लिरिक पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्या है लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। सो दिस इज अ वर्क विच इज रिटन बाय AC स्विनबर्न, जो हैं ये हमारे विक्टोरियन पोएट हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन पोएट हो गए। AC ब्रैडली एंड ST कॉलरिज का तो पता ही है, कुबला खान, अ फ्रेगमेंट और डिफरेंट वर्क्स आर देयर ऑफ ST कॉलरिज। TS एलियट, ही बिलोंग टू द विक्टोरियन एज। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये वर्क इन्होंने लिखा है, दिस इज रिटन बाय AC ब्रैडली। AC ब्रैडली है हमारे एंड्रयू सिसिल ब्रैडली, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, अपना 8th क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। इसमें पूछा है कि जो द वेवरली नोवेल्स हैं, सो द वेवरली नोवेल्स दे आर एसोसिएटेड विद, यानी कि आपको बताना है कि वेवरली नोवेल्स किन्होंने लिखी हैं। सो दे आर एसोसिएटेड विद, आर दे एसोसिएटेड विद थॉमस हार्डी,
या फिर जेन ऑस्टिन, या फिर विलियम मैकपीस ठाकरे, या फिर वॉल्टर स्कॉट। तो इस क्वेश्चन का ना जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वॉल्टर स्कॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट नो कि जो वॉल्टर स्कॉट है ना, ही लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिक नोवेल्स। सो दीज आर व्हाट वेवरली नोवेल्स क्या हैं, ये सारी हिस्टोरिक नोवेल्स हैं। तो जब भी हम बोलते हैं कि हु स्टार्टेड द हिस्टोरिकल नोवेल्स, हमारे वॉल्टर स्कॉट है, ही इज एसोसिएटेड विद दीज हिस्टोरिकल नोवेल्स, और उन्होंने पूरा का पूरा सीरीज लिखा है विच ही हैज कॉल्ड एज द वेवरली नोवेल्स। सो देयरफॉर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेवरली नोवेल। यहाँ पे नोवेल्स दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वेवरली नोवेल का पार्ट नहीं है। इवानहो, द ब्लैक ड्वार्फ, द एंटीक्वरी एंड गाय मैनरिंग। सो ये जितने भी सारे वर्क्स हैं, ऑल दीज वर्क्स आर बीइंग रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। Now you have to tell me the answer of this question in the comment section कि इनमें से कौन सा वेवरली नोवेल का पार्ट नहीं है। I hope that you all will give me the correct answers. Coming on to the last question of this video, they have asked कि match the characters, यानी कि हमें कैरेक्टर्स को मैच करना है टू देयर नोवेल्स। तो यहाँ पे हमें नोवेल्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा कि भाई मैच कर दो आप इन सबको फटाफट से। ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट साइड पे है ये क्वेश्चन हमारा। पहला जो इसमें वर्क दिया गया है वो है हमारा द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, फिर है गाय मैनरिंग, रॉब रॉय एंड रेड गॉन्टलेट। तो ये जितने भी वर्क्स हैं, ऑल दीज वर्क्स आर रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। तो वॉल्टर स्कॉट इज़ द पर्सन जिन्होंने ये सारे वर्क्स लिखे हैं। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट वर्क है ना, वो तो एक द हार्ट ऑफ मिडलोथियन है और एक जो वर्क है हमारा रॉब रॉय। सो दीज टू वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द वर्क जो गाय मैनरिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी जो पार्शियल सेटिंग है दैट इज़ इन इंडिया। तो इंडिया का मेंशन है इस वर्क के अंदर। तो एक ग्रेट हिस्टोरिक राइटर जो कि वॉल्टर स्कॉट है, वो इंडिया का मेंशन कर रहे हैं अपने एक वर्क के अंदर। तो इसलिए ना ये वर्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बाद में भी पेपर में पूछा जा सकता है कि गाय मैनरिंग जो वर्क है इज रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। जो पहला वर्क है द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, ये किस चीज़ पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द एपिक जर्नी फ्रॉम एडिनबर्ग टू लंदन बाय अ वर्किंग क्लास गर्ल। तो जो वर्किंग क्लास गर्ल है वो एक बहुत लंबी जर्नी पे जाती है, एडिनबर्ग से लेकर के लंदन तक पैदल जाती है। और वो पैदल किस लिए जाती है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले हम इसमें ना कैरेक्टर्स को मैच कर लेते हैं फटाफट से। पहला जो कैरेक्टर है बेली जार्वी। बेली जार्वी जो कैरेक्टर है इट इज़ एसोसिएटेड विद द वर्क रॉब रॉय। रॉब रॉय जो वर्क है इट इज़ बेस्ड ऑन द जैकोबाइट अपराइजिंग्स। तो जो जैकोबाइट अपराइजिंग्स हो रही थी ना, उसकी सेटिंग है रॉब रॉय के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है पीटर पीबल्स, डबल पी पी स्क्वायर, पीटर पीबल्स। तो जो पीटर पीबल्स है दिस इज अ कैरेक्टर इन द वर्क रेड अ गॉन्टलेट। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैज वाइल्ड फायर। मैज वाइल्ड फायर इज एसोसिएटेड विद द वर्क द हार्ट ऑफ मिडलोथियन एंड मेग मेरिलिस इज एसोसिएटेड विद द वर्क गाय मैनरिंग। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्फा। ए का 3 हो जाएगा हमारा। बेली जार्वी का क्या है, रॉब रॉय। पीटर पीबल्स का क्या है हमारा, रेड गॉन्टलेट। मेज वाइल्ड फायर का क्या है, द हार्ट ऑफ मिडलोथियन। और मेग मेरिलिस का क्या है, गाय मैनरिंग। जो भी कैरेक्टर आपको इजी लगे, लर्न दैट कैरेक्टर सो दैट यू कैन एलिमिनेट अदर ऑप्शंस एंड अराइव एट द करेक्ट आंसर। That's all for this video. I hope that all these 10 questions are clear to you all. Keep revising, keep practicing the questions and always remember in the Kabir Das saying that is करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। Believe in Kabir Das, believe in yourself and keep practicing these questions. Stay calm and always stay happy. Study with a happy face. बोझ नहीं मानना है उस चीज़ को। एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट यू हैव टू स्टे फिट, सो कीप डूइंग एक्सरसाइज बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, यू ओनली हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सो यू हैव टू स्टे फिट फॉर योर ओन sake. Tata, bye bye. See you in the next video with 10 more questions on the Romantic age in the English literature. Have a nice day all.